तो बच्चों, तो कैसे आप सब और स्वागत है आपका हमारे चैनल रूरल कक्षा पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा दशमलव संख्या की पूर्ण संख्याओं के साथ गुना। यानी कि आपको क्या करना है, डेसिमल्स के नंबर मिलेंगे, उनको आपको किसके साथ गुना करनी है, यानी पूर्ण संख्याओं के साथ आपको गुना करनी होती है उसमें। ठीक है, ये इंग्लिश में भी थोड़ा लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन मैंने, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, विद आपको क्या करना है, विद यानी वोल नंबर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यानी आपको क्या मिलने वाला है, जैसे जिस तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये 6.2 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 62.11। ठीक है, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है 25 के साथ, यानी 25 जो आपका नंबर है, यह है आपका वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आपको पूर्ण संख्याओं की मल्टीप्लाई आपको डेसिमल नंबर्स के साथ करनी है। बस आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। ठीक है, वीडियो को स्किप करके इसलिए नहीं देखना क्योंकि आप अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इससे आप अपने जैसे टीचर वगैरह के सामने अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको उम्मीद है कि गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को आगे शेयर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स को आगे चैनल शेयर करें और वीडियो भी शेयर करते रहे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ कमेंट भी करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें वैसे बताया था दशमलव संख्याओं की क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। ठीक है, और उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एडिशन करना था। उन सभी के आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर। पहले तो हम थोड़े क्लास सेकंड और थर्ड के लिए भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले थोड़ा आसान से, यानी जो बेसिक है पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 6.5 और आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, मान लिया आपको करनी है मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, आप सभी को पता, ये जो टेबल्स है पहले तो मल्टीप्लाई के लिए याद होनी चाहिए। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करोगे तो उससे पहले ही आपको टेबल्स याद होनी ज़रूरी है। अगर टेबल्स आपके याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे ही लिखा है 6.5 और ये लिखा है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 के साथ अब मल्टीप्लाई करो, यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 2 पंजे आपके पास हो जाए 10 और यहाँ पर हासिल लगा आपके पास 1। ठीक है, 10 के लिए हमें यहाँ पर 0 लिखना होता है। अब एक अंक के बाद यहाँ पर क्या पॉइंट है, तो इसलिए एक अंक बाद यहाँ पर ये हो गई पॉइंट। उसके बाद अब क्या करना आता है, 2 की गुणा आपके पास करनी होती है 6 में, क्योंकि आपने इसमें करी, उससे आगे फिर इस तरफ, यानी ऐसे चलना है राइट से लेफ्ट साइड। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 2 6 की 12, 12 और 1 आपके पास हो जाता है 13, यानी 2 6 जा कितने हो जाते हैं आपके पास 12, और उसमें 1 ऐड करना होता है जो कि आपका कैरी होता है यहाँ पर। तो ये आपके पास हो गया 30.0। अब 30 है, ये मतलब 13 है। ठीक है, तो 13.0 है, तो इसका मतलब आप इसे क्या बोलोगे, सीधा 13 ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर लिखा है और उसके बाद पॉइंट है और यहाँ पर 0 है। अगर कोई और नंबर लिखा होता तो हम जो का तू लिख देते हैं, पर यहाँ पर इसके बाद क्या है, 13 के बाद पॉइंट लगी हुई है और 0 है, तो इसलिए सीधा आपके पास हो जाता है 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। और बाकी 1 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 8.5 लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर इसे 6 के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ से इसके साथ करेंगे, पहले हमें क्या करना होता है, राइट से लेफ़्ट चलना है। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, यानी कि 6 की गुणा 5 के साथ करनी है। अब 6 का टेबल आपको अगर याद है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब अगर टेबल्स के लिए आपको कुछ करना है तो आपको टेबल्स पहले याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टेबल्स का ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो मैं आपके पास मतलब ऐसे कोई दिमाग में जादू कर सकता है या कोई और भी नहीं कर सकता। तो टेबल्स आपको खुद ही याद करने होंगे, अपनी रफ कॉपी पर लिखकर या जो भी आपके पास कॉपी है उस पर लिखकर आपको टेबल्स याद करने होंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स को या अपने घर में किसी भी मतलब जो भी तुम्हारा भाई है छोटा, उसे टेबल सुनाकर याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वो अपने क्वेश्चंस पर ये क्या है, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 6 पंजा आपके पास हो जाएगा 30, यानी क्या होगा 6 5 जा 30। 30 का मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो का तो आपके पास ये हो जाता है आपके पास हासिल, यानी कि कैरी करने वाला नंबर है। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 6 8 जा आपके पास होता है 48, यानी 6 8 48। 48 में आप 3 जोड़ोगे, यानी 48 में अगर आपने 3 ऐड कर दिया, क्योंकि आपको कैरी करना होता है। ठीक है, तो ये जब आप ऐड करोगे तो हो जाता है 8 3 11 और 4 1 हासिल लगेगा इधर, तो ये हो जाता है 51।
ठीक है, यानी कि जो कैरी करने वाला नंबर है ये भी आपको इसमें ऐड करना होता है, तो इसलिए आपके पास आ जाता है 51। अब सेम वही यहाँ पर हो गया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 13 पॉइंट मतलब 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया 13 नहीं लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है इसके पास। ऐसे यहाँ पर है 51.0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसे 51 भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल मैंने करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश किया, मतलब क्लास सेकंड थर्ड, वैसे फोर्थ वाले आपके लिए भी आए हैं, ठीक है, पर बेसिकली सेकंड और थर्ड वालों के लिए है, तो आप इन्हें आराम से कर सकते हो। तो उम्मीद है आप इसे उतार लिया होगा, ठीक है, और मैं इसे रब कर लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हो। ठीक, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो आपके क्लास 4 और क्लास 5 के लिए भी हैं, बाकी सेकंड वालों के लिए भी हेल्प करेंगे। बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अब यह है 12 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी डबल डिजिट वाले नंबर्स हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये जो नीचे लिखा है देखो, आप जो ऊपर नंबर है वे डेसिमल्स के हैं, और बाकी जिनसे हमें मल्टीप्लाई करनी है वे आपके पास क्या है पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर्स। इसी तरीके से यह है 25 भी आपके पास क्या है एक पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर्स है, और जो 9 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है वोल नंबर्स। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6.5 है, और उसके साथ अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी तो जो आपकी दशमलव है यानी ये पॉइंट लिखी है, तो अगर आपने एक 0 से मल्टीप्लाई की है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई की, तो ये पॉइंट यहाँ पर आगे खिसक जाएगी। ठीक है, यानी एक अंक आगे आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई मैं करूँगा इसे, तो ये आपके पास सीधा ही क्या हो जाएगा 65। ठीक, इसी तरीके से और कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे 62 यहाँ पर पॉइंट है बीच में और 5 लिखा हुआ है। अगर आपने मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 100 की यानी 100 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जो दशमलव है आपके पास यहाँ पर, ये आपके क्या है 2 अंक आगे खिसक जाएगी। जैसे यहाँ पर एक 0 से मल्टीप्लाई करी तो 1 अंक आगे खिसक गई, उसके बाद अगर 2 0 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये जो दशमलव आपकी 2 अंक आगे चली जाएगी। ठीक, यानी कि आपके पास हो जाएगा 625 यानी कि 625। अब ये पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं रहता, यानी कि कोई मीनिंग है ही नहीं इसका, तो इसलिए आपको सीधा ही क्या लिखना पड़ेगा, ये 625 यानी कि 625। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लिख लो इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ है 3 अंक वाला, पॉइंट के बाद 3 अंक है। अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 3 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब जो दशमलव लिखी है वो आपके 3 अंक आगे चली जाएगी, यानी कि इन सबको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगी। तो सीधी सी बात अगर ये है कि भाई 4625 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पर आएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें उम्मीद है कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप इन्हें आराम से उतारो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाया है। ठीक है, ये बिल्कुल उनके जैसे ही है, जैसे वो करवाए हैं उसी के जैसे ही है। यहाँ पर क्या करना आता है, पहले इस डिजिट की इनके साथ करनी होती है। ठीक है, अब 1 बाई 1 इनके साथ करो। 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, और फिर उससे आगे 2 दूनी 4, उसके बाद पॉइंट है 2 अंक बाद, तो पॉइंट लगाएंगे यानी 1 बाई 1 चलना है। इसी तरीके से जैसे जो चीज़ आपको दिख रही है ऐसे ही करना है। पॉइंट दिखी तो इसलिए पॉइंट लगा दी 2 अंक बाद। ठीक, उसके बाद 2 की गुना यहाँ पर करनी है 3 के साथ, 2 या 6। अब 2 की गुना 8 के साथ, 2 8 आपके पास रहता है 16। उसके बाद यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब यहाँ पर इसमें डेसिमल्स में आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक है, अब 0 के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अब सेकंड प्लेस पे आ जाना है यानी इस डिजिट पे। अब ये डिजिट आपके पास मल्टीप्लाई करेगा इन सब के साथ 1 बाई 1। अब यहाँ पर जो 0 लगाई आपने, ये बस आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, स्पेशली ध्यान यहाँ पर करना है। ठीक, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 लिखना है बस। उसके बाद इनकी सबकी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इधर। अब जब आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे, तो जो जू का तो नंबर लिखा हुआ है वो जू का तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 आ गए। उसके बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, यानी ये 2 अंक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगानी पड़ेगी। अब हमें ऐसे नहीं कॉपी करना जैसे कि ये लिखा है, अब हमें सीधा ये देखना है कि भाई 2 अंक के बाद दशमलव थी, तो इसलिए 2 अंक लिख के उसके बाद हमने दशमलव लगाई, तो सेम चीज़ वही फॉलो करनी है। उसके बाद अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, उसके बाद यहाँ पर 8 हो गया। ठीक बच्चों, उसके बाद अब इन्हें आप क्या कर दो, ऐड कर दो।
4 किया और 4 और 2 आपके पास हो जाता है 6। अब पॉइंट जोगा तो, और यहाँ पर 6 और 2 8 और 6 और 3 9 और 8 और 1 9 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको ऐसे करना है, बस यहाँ पर इसका ध्यान रखना है स्पेशली, और बाकी कुछ नहीं है। सिंपल ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आप वीडियो जाकर देख सकते हो एक बार वो मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद आप फिर ये डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। ठीक है, और ये भी उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही 1 बाय 1 करना है, राइट से लेफ्ट जाना है, इसी तरीके से 1 बाय 1 डिजिट लेके चलना है। अब 5 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 आ गया, 5 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 5। अब 2 अंक बाद यहाँ पर क्या थी, डेसिमल्स थी यानी दशमलव। अब 5 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 2 या 10 हो गया, तो 10 का यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पर हो जाएगा कैरी। अब 5 की क्या है 6 के साथ करेंगे, तो 5 6 या कितने होता है आपके पास 30, यानी कि 5 6 के 30 हो गया। 30 में एक ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है हासिल लगा हुआ है। अब उसके बाद जब सेकंड प्लेस पे इस वाले डिजिट पर आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, 0 लिखना है। सेम चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने इस पर किया है, यहाँ पर 0 लिखा है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, 0 ही लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया। अब 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 लिखेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है 2 अंक का पॉइंट के बाद, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 की यहाँ पर करेंगे, 2 2 या 4 और 2 6 या कितने होते हैं आपके पास 12 होते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको सिंपल ऐड कर देना है, ये हो गया 5 और ये हो गया 5 2 7 पॉइंट जो का 2 और 0 में 2 ऐड गया तो 2 हो गया। 4 और 1 आपके पास आ जाता है 5 और 3 और 2 5 और ये, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और रह गया, आप इसे वैसे कर सकते हो खुद भी, पर बाकी कोई नहीं, मैं इसे करवा देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसकी क्या करना है, यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, तो ये लिखा हुआ है 9 के गुना 4 में यानी 9 चौक 36। अब 36 आपका जो होगा तो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर 0 है, तो 9 के गुना अगर 0 के साथ करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब जो आप इधर कैरी करोगे 3 वो इधर यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले ही इसे रख दिया यहाँ पर, यानी कि 9 चौक 36 कर दिया, 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 लिखा, उसके बाद पॉइंट लगाई क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ पर क्या दशमलव है। अब 9 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी कि 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा, एक ये लगा इधर। अब 9 की गुना 1 के साथ करेंगे तो 9 कम 9 हो गया, और 9 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 9 में अगर 1 ऐड किया तो आपके पास आ जाता है 10। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है पूरा सॉल्व। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी मैं आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देता हूँ, और उम्मीद है आप इन सब क्वेश्चंस को घर पर बैठकर करते होंगे, क्योंकि बाकी सभी वीडियो में मैंने ऐसे ही आपको जो HW यानी होमवर्क है वो सभी में दिया हुआ है, तो आप उन्हें उम्मीद है घर पर बैठकर करोगे। और अगर आपसे फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं होते तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, मैं इन्हें आपको सोल्व करके जैसे भी करना है मैं आपको करके दूँगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है घर पर किसी की भी हेल्प से करो या किसी से भी सीखो। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके दोबारा से देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। अब कुछ होमवर्क देता हूँ आपको जो आपको घर पर बैठ कर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक, तो 4 क्वेश्चन है, बस ये 4 ही बहुत है आपके लिए। उम्मीद है आप इन्हें करोगे घर पर बैठकर, और जो आप बाकी हमने आपको करवाया है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है वीडियो में या कहीं भी मतलब क्वेश्चंस को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।